हैं, ये एक ऐसा इशू है जिसमें अगर कोई देखे ना, दो लोगों की लड़ाई होती है, अगर उसमें कोई सॉर्ट आउट करवा लेता है तो चलो उसकी बैजा हो जाती है, लेकिन अगर वो नहीं करवा पाता तो कोई थू नहीं होती है, कोई इंसल्ट नहीं होती है। अमेरिका देखें जी, अमेरिका दुनिया में जो भी करना चाहे वो कर सकता है, सुपर पावर है। अगर तो वो चाहता तो 1 मिनट के अंदर अंदर यूक्रेन का साथ दे के रशिया का बेड़ा गर्क कर सकता था। इंडिया से ताकतवर मुल्क है, जिसकी वजह से उनको देख के उनके साथ आपको पता है जैसे कि यूक्रेन और रशिया ऑलरेडी उनसे ट्रेडिंग कर रहे हुए हैं, ट्रेडिंग अब उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं जिस तरह कहना उन्होंने बात माननी। नून लीग कहती है भी हम मुल्क को तरक्की करवाएंगे, पीटीआई कहती है कि हम तरक्की करवाएंगे, बाकी पार्टियाँ कहती हैं हम तरक्की करवाएंगे। सबका मिशन एक है, तरक्की करवाना, तो सब मिलके करवा लें। ये डिफरेंट है सब। हाँ, मिलके करवा लें, वो फ़ायदा होगा कि एक बंदा यानी कि टक्करे मारे उसका फ़ायदा होगा। आपकी खारजा पॉलिसी की तो हालत ये है कि आपके 24 शहरों पर पाबंदी लगा दी है दुबई ने कि आप वीज़े पे नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिकॉर्ड्स फंडा के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात होने जा रही है वो ये है कि यूक्रेन ने मांगी है इंडिया से हेल्प रशिया के हवाले से, जो कि इनके आपसी जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। इंडिया से ये हेल्प मांगी गई है कि जो हमारे ताल्लुकात है इसको बेहतर किया जाए और हमारे जंग का मसले से सॉर्ट आउट किया जाए। इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, क्या उस प्रेसिडेंट होने के नाते इंडिया ये मसला सॉर्ट आउट करा सकेगा और पाकिस्तान अपना इसमें अहम किरदार किस तरह से अदा कर सकता है? आए आवाम से बात करते हैं, उनकी राय नोट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? बिल्कुल ठीक। नाम? नूर अमान। नूर अमान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, अगर हम बात करते हैं इंडिया और रशिया और यूक्रेन के हवाले से, देखा जाए तीनों की एक बड़ी कॉम्बिनेशन चल रही है। यूक्रेन ने मांगी है इंडिया से हेल्प, उन्होंने कहा है कि जो हमारी जो आपस की रंजिश है, जंग हो रही है जो, उसको सॉर्ट आउट कराया जाए क्योंकि आप G20 के प्रेसिडेंट हैं। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया करवा सकता है इस मसले को सॉर्ट आउट? देखिए, ये बहुत एक बड़ी गेम्स हैं और बहुत अलग किस्म की बातें होती हैं। इसमें हम बज़ाहिर अपना एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनसे हम लोग कोई भी वाकिफ़ नहीं होता। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं, हम लोग तो अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो हम तो अपनी कंट्री की ही पॉलिटिक्स को देखते रहते हैं और वो बिल्कुल हटकर है। तो बिल्कुल इंडिया, अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए, उस लिहाज से देखा जाए, इंडिया नो डाउट एक पावरफुल कंट्री है और एक अच्छा प्लान लेकर वो लोग चलते हैं, करवा भी सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? मोहम्मद इजाज़ कादरी। इजाज़ साहब, मेरा आपसे सवाल है, अगर बात करते हैं यूएन के हवाले से देखा जाए, यूक्रेन और रशिया दोनों के खिलाफ, दोनों में आपस में वॉर हो रही है। रशिया ने कहा है इंडिया से कि जो हमारे आपसी जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको हल करे जाए, क्योंकि आप G20 के प्रेसिडेंट हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि इंडिया ही को क्यों स्पेशली मुंतखब किया गया इसके? उसकी वजह ये है कि जैसे आपने खुद ही कह दिया कि जी वो जो G20 का वो जो है वो सरबराह है, सदर है, उसकी भी कोई हैसियत होती है क्योंकि वो एक तंजीम है, उसका एक अपना असर व रसूख होता है, एक बात की होती है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। अगर तो इंडिया के कहने पे या इंडिया को कह के अगर तो इंडिया ये कर दे तो फिर भी बेहतर है, क्योंकि अमन पसंद जो दीन है हमारा इस्लाम, वो भी यही चाहता है कि यार किसी मुल्क में जंग ना हो, तो इससे बेहतर होनी चाहिए। और दूसरी आपने बात की कि उसने चाइना को क्यों नहीं कहा या किसी बड़े ममालिक को क्यों नहीं कहा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। नाम? अरसलान नाम है। अरसलान साहब, मेरा आपसे सवाल है, अगर हम बात करते हैं यूएन के हवाले से देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया दोनों की जो एक वॉर हो रही है, आप देख रहे हैं। अब यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी है कि हमारी ये वॉर है ये सॉर्ट आउट कीजिए, इसे ख़त्म कराया जाए। इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, आपके समझते हैं इंडिया इस वॉर को ख़त्म करा सकता है? करा सकता है। वो इस हवाले से है कि इंडिया इस टाइम ताकतवर जो है ना कंट्री हो चुका है अपनी इकोनॉमी के लिहाज से, और ये है कि अब जितनी भी कंट्रीज़ है ना वो इंडिया को प्रेफर कर रही हैं। और जैसे आप कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने हेल्प लिखा है कि हमारी एक जंग ख़त्म करें, ये पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्हें एक मैसेज दिया था अपने फॉरेन मिनिस्टर से जयशंकर से, उन्होंने ये कहा जाके इसकी जंग को ख़त्म करें। लिहाजा पता नहीं क्या इशू बने कि जंग नहीं ख़त्म हुई, कोई मसला हुआ। अब जो उन्होंने फिर यूक्रेन, जो आपने मुझे यूक्रेन ने हेल्प मांगी, इसमें यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर वो अपना जो किरदार जो है ना वो लाजमी करेंगे और मुझे लग रहा है कि ये जो जंग है ना ख़त्म हो जाएगी। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। नाम? मोहम्मद वैस। वैसा मेरा आपसे सवाल है, अगर बात करते हैं यूक्रेन रशिया की जंग के हवाले से, तो यूक्रेन ने इंडिया से मांगी है हेल्प। इंडिया को कहा गया कि हमारा ये जो जंग का मसला है इसको सॉर्ट आउट कराया जाए, क्योंकि इंडिया G20 का मेंबर है। आप क्या समझते हैं जो इंडिया है वो इस मसले को सॉर्ट आउट कर सकता है? नहीं, मे भी अगर उन्होंने इंडिया से मदद मांगी है तो मे भी कि वो सोल्व करवा सके, तो मेरे ख्याल में जो जंग का मामला है इसे सोल्व होना ही चाहिए, चाहे कोई भी करवाए, क्योंकि जंग मसले का हल नहीं होता।
दो मुल्क आपस में जंग लड़ेंगे, दो मुल्कों के साथ खिता जो वहाँ पे जगह है, जो वहाँ पे ज़मीन है वो ख़राब हो जाती है, वहाँ फसलें नहीं होती। आपको इस चीज़ का पता है, जब फसलें होंगी वहाँ लोगों का लेट्स से जंग होती है, दोनों मुल्क ख़त्म हो जाते हैं। फ़र्ज़ किया अलग ऐसा होने वाला नहीं है, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे यानी आज चीज़ तबाह हो जाएगी। अमेरिका देखें जी, अमेरिका दुनिया में जो भी करना चाहे वो कर सकता है, सुपर पावर है। अगर तो वो चाहता तो 1 मिनट के अंदर अंदर यूक्रेन का साथ दे के रशिया का बेड़ा गर्क कर सकता था। आपने देखा है कि यूक्रेन ने कितनी अच्छी तरीके से अपने उसको जंग को यूटिलाइज़ किया, लड़ रहे हैं, अपना दिफा कर रहे हैं, हालांकि रूस बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, 1 मिनट में अमेरिका भाई अगर तो यूक्रेन का साथ देता तो ये जंग ही ना होती। और आप चाइना की बात करते हैं, चाइना क्योंकि उनके आपस में वो रूस के साथ ताल्लुकात हैं बिज़नेस हवाले से, इस वजह से इन दोनों मुल्कों की बात नहीं की। और इंडिया से इस वजह से बात की क्योंकि इंडिया अब दिन ब दिन जो है वो उभर रही है, मईशत के हवाले से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है। काफ़ी दुनिया की जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में अपना जो है वो बिज़नेस लेके आ रही हैं, इकॉनमी तौर पे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। तो इस वजह से, और फिर वो G20 का सदर भी है, तो ज़ाहिर बात है वो कोई लेटर लिखेगा, कोई ख़त लिखेगा, उसको कुछ ना तो असर होगा। जो है उन्होंने जो इस टाइम जो ताकतवर जो है ना आपकी जो एशिया के अंदर जो मुल्क है वही इस टाइम है, जो है इंडिया इस टाइम ताकतवर मुल्क है, जिसकी वजह से उनको देख के उनके साथ आपको पता है जैसे कि यूक्रेन और रशिया ऑलरेडी उनसे ट्रेडिंग कर रहे हुए हैं, ट्रेडिंग अब उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं जिस तरह कहना उन्होंने बात माननी। इंडिया आपके समझते इस चीज़ को रोक सकता है? इंडिया रोके ना रोके, लेकिन रोकना चाहिए उसको। इंडिया रोक सकता है क्योंकि वो G20 का प्रेसिडेंट है। जी वो रोक सकते हैं, वो यानी कि उनके आपस में मुज़ाकरात करा सकते हैं, उन दोनों मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म में जमा करें, उनका जो एग्रीमेंट है, उनका जो मुज़ाकरात है वो करवाएं, तो मसला सोल्व हो सकता है। मसला सोल्व हो सकता है। आपने पॉलिटिक्स की बात की है, पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए तो मोदी का दूसरा टर्न्योर चल रहा है इंडिया में, ठीक है, और पावर भी रखता है, उससे सरूख भी रखता है वर्ल्ड के हवाले से क्योंकि G20 का प्रेसिडेंट है। अगर वो ये मसला सॉल्ट आउट नहीं करवा सका तो क्या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पे इंडिया? बैड इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसमें अगर कोई देखे ना, दो लोगों की लड़ाई होती है, अगर उसमें कोई सॉर्ट आउट करवा लेता है तो चलो उसकी बैजा हो जाती है, लेकिन अगर वो नहीं करवा पाता तो कोई थू नहीं होती है, कोई इंसल्ट नहीं होती है। तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी वगैरह डेवलप करके अपने आप को एक अच्छे लेवल पर ले जाकर प्रेजेंट किया है। वो कोई लोगों की सुलह करवा के, कंट्रीज़ की सुलह करवा कर नहीं इस मकाम तक पहुंचा। तो मुझे नहीं लगता कि इस वजह से कोई इतनी ज़्यादा मोदी की गवर्नमेंट को या उनकी रेपुटेशन को कोई फ़र्क पड़ेगा। आपके समझते इतने उसरस रूख रखने के बावजूद जो इंडिया है, अगर उसकी बात को रद्द कर दिया जाता है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, तो इससे क्या इंडिया का इमेज जो है वो बिगड़ जाएगा दुनिया की नज़र में? और क्योंकि एक G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते इंडिया का जो कहा गया है वो लाजम मानना पड़ेगा। मुझे आप बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा आपका इदारा है, सलामती कौंसिल इदारा है, सलामती कौंसिल ने कश्मीर के बारे में कितनी करारदादें पेश की, कितनी दफ़ा कहा चुका है, इंडिया ने माना? वो करारदार तो आज भी मिट्टी के नीचे दफन है ना। उससे क्या अमेरिका की जो इज़्ज़त है वो पमाल हुई है? क्या जो सलामती कौंसिल है उसकी इज़्ज़त पमाल हुई है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की इज़्ज़त पमाल है? ये ऐसी है, वो जो बड़े होते हैं जो चाहते हैं वो करते हैं। अगर तो वही मैंने आपको बात की है कि अमेरिका अगर तो रूस को मलियामेट करना चाहता तो यूक्रेन के साथ मिल के, और अभी भी अंदरूनी तौर पर मे भी हो सकता है मिला हो, क्योंकि इतना अगर टिके हुए हैं इतनी बड़ी ताकत के साथ तो इनका हाथ डेफिनेटली ज़रूर होगा। और जंग मेरे ख्याल में रुकनी चाहिए जी, चाहे वो इंडिया से रुके, चाहे वो इसराइल के कहने पर रुके, चाहे अमेरिका के कहने पर रुक ले। इंसानी जो ज़िया है वो नहीं होना चाहिए, माशी तबाही होती है, इंसानी तबाही होती है, और मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो बात मानेंगे। अगर हम इकोनॉमी लिहाज से भी देखा जाए तो इंडिया स्ट्रॉन्ग है, 5वें रैंक पे थी, तीसरे पे आ गई। अब 2023 की जो प्रोडिक्शन हुई है पहले से ही, उसमें सुनने में ही आ रहा है कि इंडिया पहले रैंक पे आ जाएगी इकोनॉमी में पहले रैंक पे आने से उससे सरूख भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और पावर भी ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा पावर होने के नाते इंडिया की अगर बात ना मानी जाती है तो क्या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया? पहले तो बैड इफेक्ट उन पे पड़ना है, रशिया पे और यूक्रेन पे। अगर नहीं मानते, अगर वो रशिया से बात करते हैं कि आप मैंने ये जंग ख़त्म करें, रशिया ना कर देते, मुझे लगता तो ये है कि नहीं ना करेंगे। अगर वो ना करें तो जो ट्रेडिंग ऑलरेडी चल रही है उनकी रशिया के साथ, उनके रुपये के साथ भी, जो इंडियन रुपये के साथ, तो वो उनके साथ ट्रेडिंग ख़त्म कर दें, अपने ताल्लुका सारे ख़त्म कर दें। यूक्रेन के साथ करें, वो भी उनके साथ ताल्लुका, अपने यूक्रेन के ताल्लुक अच्छे करेंगे और बेहतर करेंगे, और रशिया से अपने ताल्लुका ख़त्म करेंगे। रशिया ऐसा जो है ना मामलात नहीं करेगा, रशिया इनकी बात मानेगा, ये आपको पक्की बात है। ये जिनके वार जो जंग शंग ये भी ख़त्म हो जानी है। अगर हम देखें इंडिया इकोनॉमी लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग मुल्क है, 5वें रैंक पे था, तीसरे पे आया। आप सुनने में आ रहा 2023 में जो प्रिडिक्शन की गई है कि इंडिया पहले रैंक पे आ जाएगा। इकोनॉमी लिहाज से स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद अगर इंडिया की बात नहीं मानी जाती तो क्या बैड इम्पैक्ट
पड़ेगा दुनिया की नज़र में इंडिया का? नहीं, इंडिया तो फिर यानी कि अपने आप अंदर कहते हैं शर्म से डूब के मर जाएगा। तो इंडिया यानी कि वो वैसे अभी जो नई स्टेटमेंट है इंडिया में सुनने में आ रहा है कि इन्होंने एक नई यानी कि बोल रहा है कि इंडिया 2030 में आई थिंक दूसरा नंबर पर आने की कोशिश कर रहा है। तो वाकई वो जिस तरह तरक्की कर रहा है वो कर सकता है, लेकिन इंडिया को अगर वो इंडिया के कहने पे इंडिया वहाँ जाकर उनकी नहीं ख़त्म करवाता तो इंडिया के लिए यानी कि एक शर्मिंदगी का बायस है ना, लेकिन मेरे ख्याल में करवा सकता है इंडिया। करवा सकता है इंडिया ख़त्म।